तो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी अभी क्लास 11 से 12th में आए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग कि उनकी 11th वीक है। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं आपको, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 11th वीक होती है। 11th क्यों वीक होती है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चों के कारण ये होते हैं कि वो जैसे क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं तो सिलेबस इतना ज़्यादा होता है 11th का। मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम की और पीसीबी वाले बच्चों की, क्योंकि मैं पीसीएम पीबी साइंस स्ट्रीम से हूँ, है ना। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। बाकी कॉमर्स की भी अपनी अपनी एक अलग चीज़ें होती हैं। तो सिलेबस क्या होता है, एकदम से 10th के बाद जब 11th हो जाता है तो सिलेबस हमें एकदम से बढ़ जाता है। बच्चों को नहीं पता होता कि हम कैसे कवर अप करेंगे, इसलिए बच्चे के 11th जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे शुरू से लग जाते हैं, उनकी 11th अच्छी जाती है। दूसरी बात क्या होती है, हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, अच्छी ट्यूशन्स नहीं मिल पाई, जिस वजह से हम नहीं पढ़ पाते। स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जहाँ तक मैं मानता हूँ। टीचर कोशिश करते हैं, पर दिक्कत होती है कि उसे हर एक क्लास में जाना है और इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे जो कि रह जाते हैं और 11th में उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। अब उनको रहता है कि हमारी 12th कैसे अच्छी हो, क्योंकि 12th उनकी बोर्ड होता है और बोर्ड में बच्चे चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएँ, जिससे क्या है आगे जाके जो कॉलेज है उसमें एडमिशन में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे बच्चे चाहते हैं कि हम शुरू से लग जाते हैं, वो बच्चे शुरू से 12th के लिए सोचते हैं कि इस बार हमें 12th में अच्छी तैयारी करनी है। अब उसके लिए ध्यान रखना है कि अगर आपकी 11th वीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली 12th में। मैं आपको बता दूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल मिनिमम। जैसे कि आपके अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे बेसिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं समझ आएंगे। तो आपको क्या करना है, शुरू में आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन का आपको जो चैप्टर 11th का हाइड्रोकार्बन हो गया, जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो आपको करने हैं। ये ध्यान रखना है। और थोड़े जो कंसेप्ट आपको 12th में जो नए दिखेंगे, है ना, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे इसमें 11th की ज़रूरत है, तो आप 11th में उस स्टडी को करें। एक आपको और करना है, आपको एसपीडीएफ वाले जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। आपने पढ़ी होगी एसपीडीएफ वाली होती है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है एक बार उसको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब आपके पास, यूट्यूब पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। अब आपको ट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब है। इतने अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे कि आपको कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस थोड़ा टाइम लग सकता है, ये बात है कि अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं 12th के बाद, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लास 11th को अच्छे से स्टडी करें। क्योंकि जो बच्चे जेईई या नीट देंगे, जो बच्चे और एग्जाम देंगे, 11th के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो 11th का सिलेबस आपको पूछा जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चे, अगर 11th उनकी वीक होती है तो 12th में अच्छे नंबर अगर ला पाएँ तो 11th उनकी वीक रह जाती है, फिर बाद में क्या करते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं एक साल। तो एक साल ख़राब करने से अच्छा है कि आप इसी साल में अपना अगर 11th को भी अच्छी कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास टाइम है, 11th 12th आप दोनों कर सकते हो। शुरू में आप अगर 11th को टाइम दोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। पर जो बच्चे सिर्फ बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, आगे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है, ईजिली उनको ग्रेजुएशन करनी है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो 12th में पूरी फोकस करें। 11th अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे फिर भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ग्रेजुएशन करोगे वहाँ पे आपके वही सारे चैप्टर्स होते हैं, वही 11th वाले चैप्टर आपको फिर से मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है तो वो बीएससी करेगा तो आपको जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे आपकी 11th से रिलेटेड होते हैं, तो आपकी 11th वहीं पर भी कवर हो जाएगी। यानी कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इस बार अगर आपने 11th अच्छे से नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th में अच्छे से फोकस कर सकते हो। बुक्स ध्यान रखनी है, बुक्स आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी से ही आपके सवाल आते हैं, मेनली केमिस्ट्री के। और अगर फिजिक्स की बात करूँ तो आप एक हेल्पफुल लिख सकते हो, है ना। तो आई होप आपको समझ आएगा आपको कैसे तैयारी करनी है। कोई आपको डाउट आप कमेंट कर सकते हैं।